दोस्तों, जिन मरीजों में प्राइमरी चेकअप के बाद प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और हमें ये अंदेशा होता है कि इस मरीज़ में मोतियाबिंद हो सकता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कई तरह के स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ हायर इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। पेशेंट सुनते ही इसके बारे में एकदम चौंक जाता है कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, अभी रोशनी भी मेरी कम नहीं है, तो मुझे डॉक्टर साहब ने इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस क्यों एडवाइस कर दिए। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं आता है। इसमें मरीज़ की रोशनी का दायरा धीरे धीरे कम होने लगता है, बहुत एडवांस स्टेज में पेशेंट को पता चल पाता है। तो इन हायर इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से बहुत अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस बना लेते हैं, जिसके द्वारा मरीज़ की रोशनी को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। जैसे मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में जिक्र किया है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ब्लाइंडनेस होता है, यानी जो इसके कारण रोशनी चली जाएगी वो किसी भी माध्यम से, ना दवाओं के द्वारा, ना लेज़र के द्वारा, ना सर्जरी के द्वारा वापस नहीं आनी है। ट्रीटमेंट का सिर्फ और सिर्फ आगे एम हमारा ये रहता है कि जो रोशनी बची है हम उसको बचा लें। ग्लूकोमा की कंफर्म डायग्नोसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक हायर इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि पैकीमेट्री, ओसीटी, ऑप्टिक नर्व हेड इवेल्युएशन, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस, गोनियोस्कोपी, फंडस फोटोग्राफी एंड विजुअल फील्ड एनालिसिस। इन जांचों के द्वारा हम मरीज़ की एक कंफर्म डायग्नोसिस बना लेते हैं और मरीज़ का एक सटीक इलाज भविष्य में किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं लाइव डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूं ग्लूकोमा इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम प्राइमरीली जो ग्लूकोमा असेसमेंट करते हैं उसमें हम पहले प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। प्रेशर मेजरमेंट के लिए दो मेथड मैंने बताए थे आपको। एक हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री होता है, जिसमें बिना मरीज़ को छुए हम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं, और दूसरा कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री होता है जिसके द्वारा हम पुतली को छू करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एप्लीनेशन टोनोमीटर बोलते हैं, उससे उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। ये पेशेंट हमारे नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री मशीन पर बैठे हुए हैं और इससे एक एयर का पफ जाता है और उसके इम्पल्स के द्वारा उसका प्रेशर असेसमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें पेशेंट को किसी तरह से छूने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, और बहुत ही फास्ट मशीन होती है, ये इमीडिएट प्रेशर ले लेती है। अभी जो ये पेशेंट हमारे बैठे हैं, इनका प्रेशर राइट आई का 16 आ रहा है और लेफ्ट आई का 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ रहा है। तो इसके द्वारा हम जनरल एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं पेशेंट की। स्क्रीनिंग एक बिल्कुल एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन एक असेसमेंट हो जाता है। 2 से 3 मिलीमीटर मरकरी का वेरिएशन इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट असेसमेंट के लिए हम प्राइमरीली पेशेंट की एप्लीनेशन टोनोमेट्री करते हैं। अभी हम मूव करेंगे एक दूसरे चैम्बर में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री या एप्लीनेशन टोनोमेट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है और एप्लीनेशन टोनोमेट्री का एग्जैक्ट मेथड क्या है प्रेशर असेसमेंट का। दोस्तों, यहाँ मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री, जिसे एप्लीनेशन टोनोमेट्री भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड ये मेथड है, स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है प्रेशर असेसमेंट के लिए, और ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। इसके बाद हम डिस्क इवैल्यूएशन के लिए बताएंगे, जिसमें नस का असेसमेंट करा जाता है, और उसके बाद गोनियोस्कोपी लेंस के द्वारा चैम्बर असेसमेंट या एंगल असेसमेंट कैसे किया जाता है उसका मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको दूंगा। इसके लिए हम पहले पेशेंट की आंख में एक सुन करने की मेडिसिन डालते हैं, जिससे कि पेशेंट को इरिटेशन ना हो, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट मेथड है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का प्रोब कॉर्निया पे टच करता है, इसलिए इसको एनेस्थेटाइज करा जाता है। और जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट कॉर्निया पे टच करता है, वैसे ही प्रेशर की रीडिंग एक डिजिटल डिस्प्ले पर आ जाती है।
दोस्तों ये रीडिंग आ गई है इनकी 13.7 और ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होती है। इसके बाद हम डेमोस्ट्रेट करेंगे एंगल असेसमेंट। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि चैम्बर का असेसमेंट ग्लूकोमा के पेशेंट में बहुत ज़रूरी है, तो एक रफ असेसमेंट हमें एंगल का हो जाता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से। ये पुतली और काली पुतली के बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। तो इसका एक प्रॉपर असेसमेंट हो जाता है। इसके बाद हम असेसमेंट करते हैं डिस्क का, जिसे आँख की नस बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होता है दोस्तों, इसको डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। इसमें डिस्क या आँख की नस का एक प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। डिस्क का असेसमेंट हम 90D लेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें 3D पिक्चर देता है। अब मैं इनका 90D एग्जामिनेशन करने जा रहा हूं, जिससे हमें नस की मोटाई, गहराई और उसमें जो ग्लूकोमा के कारण बदलाव आते हैं उसको भी देखा जा सकता है। और अगला टेस्ट दोस्तों है, जिसे मैंने टेक्स्ट में भी बताया था अभी वीडियो में, जिसको गोनियोस्कोप भी कहते हैं। इसमें एंगल का असेसमेंट करा जाता है। ये गोनियो लेंस मेरे हाथ में है। इसके द्वारा हम आँख के सारे एंगल्स बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से देख सकते हैं। तो ये मुख्य टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम प्राइमरी असेसमेंट ग्लूकोमा के केसेस में करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मूव करेंगे हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उसका भी मैं लाइव डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो दोस्तों ये लाइव डेमोस्ट्रेशन है विजुअल फील्ड एनालिसिस या पेरीमेट्री टेस्ट का, जिससे हम विजुअल फील्ड असेसमेंट करते हैं, जो कि नज़र का दायरा होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बने होते हैं जिसके द्वारा पेशेंट उनको असेस कर सकता है, उनकी सेंसिटिविटी असेस कर सकता है। और इसका एक पूरा चार्ट पे पूरा नॉर्मोग्राम आ जाता है, जिसके द्वारा असेस करके हम ये देख लेते हैं कि पेशेंट की नस कितना काम कर रही है, क्योंकि ग्लूकोमा में जो मेन डैमेज होता है वो नस पर ही होता है। तो ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जिससे हमें नस के फंक्शन का पता चल जाता है। और दोस्तों ये एनडीआग लेज़र यूनिट है, जिसको ग्लूकोमा के केसेस में यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम एनडीआग लेज़र पीआई करके एक छोटा सा छेद काली पुतली में बना देते हैं, जिसके द्वारा प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक लेज़र बीम आता है, जिसको हम पुतली के सरफेस पे फोकस करते हैं और लेज़र हिट करते ही पुतली में एक छोटा सा छेद हो जाता है, जिससे ग्लूकोमा का जो एक्स्ट्रा पानी है वो एंगल के द्वारा बाहर निकलता रहता है और इस तरह काफ़ी हद तक प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। इसमें पेशेंट को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता और पेशेंट इमीडिएटली कंफर्टेबल रहता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओसीटी मशीन, जिसके द्वारा हम ऑप्टिक नर्व हेड एनालिसिस और रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस करते हैं। ग्लूकोमा इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे ग्लूकोमा का डिटेक्शन कर लेता है। ये एक ग्लूकोमा के पेशेंट हैं जिनकी ऑप्टिक नर्व हेड एनालिसिस यहाँ चल रही है और रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस भी इसमें साथ में ही इमेजेस मिल जाती हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रेटिनल नर्व फाइबर्स हैं और नीचे जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक डिस्क हेड है। इसके इवैल्यूएशन के द्वारा हम बहुत ही अर्ली स्टेज पे ग्लूकोमा के पेशेंट की डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो अगला इन्वेस्टिगेशन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव डेमोस्ट्रेशन, वो है फंडस फोटोग्राफी। दोस्तों ये फंडस कैमरा है जो फंडस फोटोग्राफ के लिए और फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी के लिए यूज होता है। ग्लूकोमा इन्वेस्टिगेशन में फंडस फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये रिकॉर्ड पर्पज से भी होता है
कि अगर हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद पेशेंट की फंडस फोटोग्राफी रिपीट कर रहे हैं तो उसके द्वारा उनके जो बदलाव नस में आए हैं उनको कंपेयर करके हम ये अच्छी तरह देख सकते हैं कि पेशेंट स्टेशनरी है या वो आगे प्रोग्रेस कर गया है। ये स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये डिस्क है जिसमें नस का डैमेज होता है ग्लूकोमा के पेशेंट में। तो इसके द्वारा हम बहुत अच्छे से असेसमेंट कर लेते हैं पेशेंट की आँख की नस का, क्योंकि नस ही वो अंग है आँख का जो ग्लूकोमा में डैमेज होता है। और जब समय से इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो इसका इलाज मेरे दोस्तों बहुत ही सिंपल, बड़ा सरल और ऐसा है कि आप इसको हमेशा के लिए कंट्रोल करके रख सकते हैं और अपनी रोशनी के दायरे को हमेशा के लिए बचा के रख सकते हैं और इस सुंदर दुनिया का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।